Hello बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल दृशा डिजिटल लर्निंग. इट इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ न्यूक्लियस जम्मू सेंटर. आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th इंथ्यूज बैच का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सोल्यूशन. तो सोल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12th का है, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस. कौन कौन से तरह के सोल्यूशंस होते हैं, कैसे हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट लॉज हैं दो, हेनरी लॉ और रोल्स लॉ, इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं. फिर हम देखेंगे कि रियल सोल्यूशंस आइडियल सोल्यूशन से कैसे अलग होते हैं. और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ सोल्यूशंस की. इसके बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग इसके लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड करते जाएंगे. तो सभी बच्चे इन लेक्चर्स को स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ द चैप्टर सोल्यूशन. तो आए देखते हैं सोल्यूशन होता क्या है. सोल्यूशन क्या है बच्चों, जस्ट अ मिनट. सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. 2 सब्सटेंस भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं. हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहनी चाहिए? यूनिफॉर्म रहनी चाहिए. एंड द कंपोजिशन ऑफ हुज कंपोनेंट्स कैन बी चेंज विद इन सर्टेन लिमिट्स. अब 3-4 चीज़ें इस डेफिनेशन में आ गई हैं. फर्स्ट चीज़ तो ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है. तो मैक्सिमम बच्चों को पता होगा मिक्सचर जो होता है ये 2 तरह का होता है बेसिकली. एक को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और एक को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर. ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते. मान लो जैसे ये वाला मिक्सचर आपके सामने है, ये फर्स्ट वाला मिक्सचर. इसमें मैंने क्या किया, 1 ग्लास पानी लिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर, और उसमें मैंने 1 स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया. तो ये क्या बन गया? सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट को मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया. अब ये जो मिक्सचर बना, इसमें सॉल्ट और वाटर को हम सेपरेट नहीं कर सकते. तो इस तरह के मिक्सचर को बोलेंगे इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर. मान लो मैंने 1 ग्लास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, तो दैट ऑल्सो बिकम्स ए होमोजीनियस मिक्सचर. हमारी एयर जो है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हम लोग पढ़ते हैं. इसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, आर्गन भी है, बड़ी सारी गैसेस हैं. तो क्या हम गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं? क्या हम नहीं कर सकते. तो एयर भी क्या है? एयर इज ऑल्सो ए होमोजीनियस मिक्सचर. तो आपको समझ आया होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. और ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, उसको बोलेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर. जैसे देखो ये दूसरा मिक्सचर है जो हमारे सामने, ये वाला मिक्सचर है. ये मिक्सचर है मान लो सैंड इन वाटर. हमने 1 ग्लास पानी लिया और उसमें सैंड डाल दी. तो क्या सैंड कभी पानी में डिसॉल्व होगी? वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी. तो हम कभी भी सैंड को फिल्टर करके पानी को सेपरेट कर सकते हैं. तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर. क्या बोलते हैं उसको? हेटेरोजीनियस मिक्सचर. तो ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है उसको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर. ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. तो सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. अब ये क्या चीज़ है? 2 सब्सटेंस भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. जैसे ये देखो, इस बीकर में पानी है और पानी में मैंने शुगर डाल दी, तो इट इज़ ए 2 कंपोनेंट मिक्सचर. 2 चीज़ें डाली. क्या क्या डाला? एक मैंने डाला वाटर और एक मैंने डाल दी शुगर. तो क्या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं? मान लो मैंने लेमन वाटर बनाना है, नींबू पानी बनाना है घर में, तो मैं क्या डालूंगा? उसमें पानी डालूंगा, उसमें शुगर डालूंगा, उसमें सॉल्ट डालूंगा, उसमें लेमन डालूंगा, उसमें ब्लैक पेपर डालूंगा. तो ये तो बड़े सारे कंपोनेंट हो गए ना. तो सोल्यूशन कैन बी ए मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, बट देयर प्रॉपर्टीज शुड बी यूनिफॉर्म.
उनकी जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब, मान लो मैंने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया 1 गिलास पानी में, और सॉल्ट सोल्यूशन बना दिया 1 बकेट पानी में, 1 बकेट ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। ये क्या है, 1 ग्लास ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। या मैंने सॉल्ट सोल्यूशन बनाया 1 टैंक में, 1 टैंक ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन। लेकिन क्योंकि वो तीनों में सॉल्ट सोल्यूशन है तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। हम पानी और नमक को चाहें जिस मर्जी जगह में डिसॉल्व कर लें, उसका सोल्यूशन बना दें, उसकी जो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो सोल्यूशन होता क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। एंड कंपोजिशन ऑफ whose कंपोनेंट्स कैन बी चेंज्ड विद इन सर्टेन लिमिट्स। इसके कंपोनेंट्स की कंपोजिशन को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट तक चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखो, ये 1 गिलास पानी है आपके सामने, ये वाला, इसमें मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया, 1 स्पून सॉल्ट, तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब 1 स्पून की जगह मैंने 2 स्पून सॉल्ट डाल दिया, तब भी डिसॉल्व हो जाएगा। मैंने 3 स्पून सॉल्ट डाल दिया, तब डिसॉल्व हो जाएगा। मान लो मैं 10 स्पून ऑफ सॉल्ट डाल दूँ, तो क्या डिसॉल्व होगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब हम थोड़ी थोड़ी करके कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट की, लेकिन अचानक से अब्रप्ट चेंज नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा चेंज उसमें नहीं कर सकते। तो आप सबको आई थिंक समझ आ गया होगा सोल्यूशन होता क्या है। ऐसा मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को सेपरेट ना किया जा सके और जिसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हों और जिसकी कंपोजिशन को चेंज तो कर सकते हैं लेकिन कुछ लिमिट तक चेंज कर सकते हैं, ऐसे मिक्सचर को, ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है, सोल्यूशन बोला जाता है। जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंथ्यूज बैच का। क्लियर है। अब अभी तक हमने सीखा कि सोल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग। तो बेसिकली हमारे पास 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूट। ठीक है। तो ए सोल्यूशन कंप्राइजिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स, जिसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, इस सोल्यूशन को बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनरी सोल्यूशन। मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे उसको बोलेंगे बाइनरी सोल्यूशन। एक कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो सोल्यूट होगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्वेंट क्या होता है और सोल्यूट क्या होता है। एक कंपोनेंट which is present in small amount, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और दूसरा कंपोनेंट which is present in large amount, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। ध्यान से समझेंगे, बार बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट इस सोल्यूशन चैप्टर में आता जाएगा। सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो कम अमाउंट में पाया जाता है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो फिर से मैं बार बार वही एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो ये क्या है, दिस इज 1 ग्लास ऑफ वाटर और इसमें मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया। तो सॉल्ट का क्योंकि अमाउंट कम है, सॉल्ट का अमाउंट कम है, इसलिए सॉल्ट क्या एक्ट करेगा, सॉल्ट वुड एक्ट एज सॉल्यूट। और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए वाटर वुड एक्ट एज सॉल्वेंट। समझ आया। तो ऐसा कंपोनेंट जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट होगा, ऐसा कंपोनेंट जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट होगा। क्लियर है। फटाफट से इसको नोट कर लो आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मान लो हमारे पास 2 से ज़्यादा कंपोनेंट, जैसे मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, लेमन वाटर बनाना, लेमन सोल्यूशन बनाना हमने, तो उसमें वाटर भी है, उसमें सॉल्ट भी है, उसमें शुगर भी है, उसमें लेमन भी है, उसमें ब्लैक पेपर भी है, सब कुछ है। लेकिन ज़्यादा अमाउंट किसका है, ज़्यादा अमाउंट वाटर का है, तो वाटर वुड एक्ट एज सॉल्वेंट और ये सारे के सारे वुड एक्ट एज
ये क्या एक्ट करेंगे, ये सॉल्यूट एक्ट करेंगे। क्लियर होगी बात आप सबको? तो ये है सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। यहाँ तक ठीक है बात? चले आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऐसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट, जिसमें पानी जो है, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, खाली पानी ही सॉल्वेंट एक्ट नहीं करता है, और बड़ी सारी चीजें हैं जो सॉल्वेंट एक्ट कर सकती हैं। पर उससे पहले हम क्या सीख रहे हैं, सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट्स एज सॉल्वेंट, एक्ट्स एज सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी एक्ट करे सॉल्वेंट, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, पानी के अलावा कोई और चीज सॉल्वेंट है, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो आपको पता है एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी एक्ट करे सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी के अलावा कोई और चीज सॉल्वेंट एक्ट करे, उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? फिर एक और पॉइंट सीखते हैं, सॉल्यूशन इन विच no more solute can be dissolved, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक गिलास पानी में आप 1 स्पून चीनी डालो, डिसॉल्व हो जाएगी, 2 स्पून डालोगे डिसॉल्व हो जाएगी, 3 स्पून डालोगे थोड़ी डिसॉल्व होगी, थोड़ी नहीं डिसॉल्व होगी, 4 स्पून डालोगे थोड़ी डिसॉल्व होगी, थोड़ी नहीं डिसॉल्व होगी, एक स्टेज आएगी मान लो 8 स्पून डालोगे तो चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। अब स्टेज कौन सी आ गई, ये ऐसी स्टेज आ गई कि अब और सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलना क्या हो गया, अब बंद हो गया। तो ऐसा सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट में और सॉल्यूट घुलना बंद हो गया, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच मोर एंड मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, जैसे 1 स्पून डिसॉल्व हो गया, 2 स्पून डिसॉल्व हो गया, 3 स्पून डिसॉल्व हो गया, ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट घुल सकता है उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट नहीं घुल सकता उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी जो है वो सॉल्वेंट है उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी के अलावा कुछ और सॉल्वेंट है उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हमारा फर्स्ट छोटी छोटी डेफिनेशन है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और सारी की सारी चीज़ें नोट करें।